औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कहीं समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अखलाकियात के मुताबिक रहते हुए आपने उस सवाल पूछने हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है आपने। आज मैं ACC501 का लेक्चर लेके आया हूँ, लेक्चर 34। पढ़ाने से पहले ये टॉपिक रह गया था पोर्टफोलियो, क्योंकि आगे पोर्टफोलियोज़ 34 है तो उसके मुताबिक ही हम पढ़ाएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा था ये टॉपिक हम क्लियर कर लें। ठीक है, 33 का टॉपिक है ये, तो इसका कर लेते हैं। तो पोर्टफोलियो का कंसेप्ट होता है कि पोर्टफोलियो जो कंसेप्ट होता है, पोर्टफोलियो कंसेप्ट इज ग्रुप ऑफ द एसेट्स सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स। मतलब आप स्टॉक, इधर स्टॉक का मतलब होता है शेयर। ठीक है, शेयर का मतलब होता है, इधर स्टॉक शेयर है बिजनेस फाइनेंस में। ठीक है, वो स्टॉक इन्वेंट्री ना समझ लीजिएगा। बाउंड्स है तो वो एक ग्रुप ऑफ एसेट होता है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ एसेट का मतलब होता है कि आप कैश है आपका, या आप शेयर में ऐसे लिखा हुआ, या आप बाउंड है। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते, कैश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इस कैश को आप ग्रुप की शक्ल में करें। मतलब एक इसमें करें, एक इसमें करें। ठीक है, बाउंड की सूरत में डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंपनियों को बाउंड में करना है तो डिफरेंट बाउंड में करें, डिफरेंट शेयर में करना है तो डिफरेंट शेयर में करना है तो डिफरेंट शेयर में करें। इसका मतलब होता है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपनी। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है। इसे डिवर्सिफिएबल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आपने अपने एसेट को इन्वेस्टमेंट करना है डिफरेंट कंपनी में, डिफरेंट स्टॉक में। बाउंड में करना है तो डिफरेंट बाउंड में करें, स्टॉक में करना है तो डिफरेंट स्टॉक में, दोनों में भी कर सकते हैं, ताकि आपका इसका ये फ़ायदा होता है, इसमें रिस्क कम हो जाता है आपका और रिटर्न ज़्यादा हो जाता है आपका। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि पोर्टफोलियो परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू एट द इन्वेस्ट ईच पोर्टफोलियो एसेट। तो आपको पता है पोर्टफोलियो वेट आदि परसेंटेज होती है, टोटल पोर्टफोलियोज के ऊपर। टोटल पोर्टफोलियो की परसेंटेज होती है। ठीक है, तो जो आप इन्वेस्ट करते हो ईच पोर्टफोलियो एसेट के ऊपर, तो उस हिसाब से आपकी परसेंटेज निकलती है। तो आगे इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रेजेंट एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसकी एग्जांपल कर पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल है एक मिनट है जी, उसने कहा यू हैव दी 50% इन एसेट्स एंड 150 एन अदर। मतलब दो हैं इसके एसेट, दो स्टॉक हैं। ठीक है, तो स्टॉक के बदले पोर्टफोलियो वर्थ टोटल 200। मतलब इन दोनों को जमा करेंगे 200 ही आएगा। द परसेंट ऑफ द फर्स्ट एसेट इज 50 डिवाइड बाई 200, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आप उसकी वर्थ बचे 2.025। इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे 25% बन जाएगा। एंड द सेम ऑफ द सेकंड इन्वेस्टमेंट 150 डिवाइड बाई 200, ये 75% बन जाएगा, जो 0.75 बन जाएगा। ठीक है, आ गया। सो इन पोर्टफोलियो वेट ऑफ दिस तो 0.25 और 0.75 ये और ये आ गएगा। ठीक है, लेट द रिटर्न ऑफ द एल एंड यू। बस रिटर्न देखते हैं एल और यू के। द पे ऑफ मनी इन द ईच द पोर्टफोलियो 0.05 रिसेशन और बॉम्ब है इसका। बस ये अब ये हमारी प्रोबेबिलिटीज़ है। ऊपर के ऊपर क्वेश्चन में आप सारे लेक्चर सुनोगे तब आपको समझ लगेगी। ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.5 0.5, और ये जो दिया हुआ है ना, ये उसकी वो दी हुई है पोर्टफोलियो 0.5 ठीक है, उसने ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न है। पिछले सवाल किए होंगे, आपको पता लगेगा इसने एल और यू की एक्सपेक्टेड रिटर्न दी होगी, ये भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है। उसमें प्लस कर देना है, फिर इसका ये एक यू का कर देना है। ठीक है, सही है, तो 0.5 और ये कर देना है 0.5 और इसे मल्टीप्लाई, ये भी एक रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न यू का, ये भी एक्सपेक्टेड रिटर्न यू का हो जाना है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको ये हल करेंगे, इसको ये सारा हल करेंगे, इसको सारा हल करेंगे, तो ये हमारा 5% आएगा। इस 5% को आपने प्रोबेबिलिटी के साथ इसको इस तक हद करना है। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ दोबारा। ठीक है, ये ठीक है, अब इसको हल करेंगे, ये 5% आ जाएगा। 5% आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको भी एस करेंगे तो बूम को, तो ये आपका यू का भी आ जाएगा, तो ये आपकी आएगा 20%। ये 25% बनता है, ये 20% बनता है। अब पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड आपने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक आर में किया है, एक एल में किया है, इसमें दो ग्रुप हैं, तो दोनों ग्रुप का पोर्टफोलियो हो जाता है। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में आपने आर पे नहीं की, मतलब एल पे नहीं की, आपने यू पे भी की है।
अब इसमें जो प्रोबेबिलिटीज़ है, पोर्टफोलियो आपका 0.5 है और इसे 25% मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0.5 है, 20% करेंगे तो 25% करेंगे। अब 25% है जो 0.25 कर लें, 0.2 ये वाले हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप। अब आगे देखिएगा, आगे देखें। कहते सपोज, अब ये बड़ा सांस है। कहते हैं सपोज यू हैड द एन ऑफ द एसेट, एन जो एसेट है इन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज द नंबर ऑफ द which with any number that is let x stand for the percent of the money of the percentage our money in the asset। जो परसेंटेज में दी हुई है उसको, उसकी मनी को, उस एसेट को, उसको x कहते हैं और i द एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो i है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। ऐसे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी p जो होगा एक्स आई, जो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी IR1 उसका होगा x2 जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 2 है, और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 2 का R2 का देखेंगे। ऐसे इसका ये फार्मूला लिखेंगे सारा, ठीक है। तो ये आसान सा फार्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के साथ करेंगे। अब देखें उसमें वेरिएंस आ जाता है, वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो द सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएंस इन द एसेट ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। अब देखें सेशन का ये प्रोबेबिलिटी है और ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी पोर्टफोलियो आ जाती है। अब इसको हम लेस करेंगे, ये 0.025 0.025 को लेस करेंगे हम, इसका मैनेज करके रेज की पावर लेंगे। ये ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, ऊपर दिए हुए हैं। तो इसको आप ऊपर वाले लेक्चर को, ये वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न आया ना, ये वाला दिया है, इसको 2.5 निकाल देंगे तो ये हमारा निकल जाए। इसको निकालने के मैनेज करने के बाद जो रेज की पावर लेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसको, इसकी जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड रिटर्न डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी। अब इसको हम इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, और इसका भी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा अमाउंट, ये अब आएगा वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है। अब वेरिएंस आ जाएगा। अब इस वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन और डेविएशन पे इसको जजल ले लेंगे, ये 17.5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा मेरी बात याद है कि साइन जो होता है वेरिएंस का होता है रेज की पावर 2 का, और ये जो केला होता है ना ये स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये बात रखिएगा। अब हमने नीचे देखना है, अप्लाइंग द डिफरेंट वेटेड ऑफ द 211 about the 80% stock L and 911 of the stock U में। अब द सेशन ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा, 211 मल्टीप्लाई 20% जो उसका 20% निकला हुआ है, ठीक है, वो लेना है, और 30% उसका रिटर्न जो उसका वो है निकला हुआ है, 30% ऊपर जो हमने निकाला हुआ है वो हम 12% लेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर इस पे लेंगे तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। ऐसे हमारे 70% पे लेना है और 10% पे लेना है, ठीक है। ऊपर दिए हुए हैं हमारे, तो आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। ये निकाले हुए हैं ऊपर, हमने लेक्चर पूरा सुना होगा पिछले, तभी आपको समझ लगेगी। तो ये अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें क्या होना है, इसमें ये है, इसमें ये है कि हमने करना क्या है, आगे देखते हैं इसे देखते हैं इसको कि रिटर्न ऑफ द सेम शोइंग 0 का रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऑफ द सेम शोइंग 0 द एयर द कंबाइनिंग